ये ऑर्डर जनाब 3-1 का है और इसमें मंजू वर्मा को, नरेंद्र वर्मा को रिस्ट्रेन किया गया है कि वो कोई भी वहाँ पे डोनेशन इकट्ठी नहीं करेंगे। लेकिन देखिए बदकिस्मती क्या है कि चंद्रमोहन गुप्ता जी अपने इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठा रहे हैं और इन्होंने जो SHO बख्शीनगर है उसको भी अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वो बायस है। जब हम उसके पास कोई कंप्लेंट करवाने जाते हैं वो हमारी कोई कंप्लेंट नहीं लिखता। हमने आज तक वहाँ पे 4-5 एप्लीकेशनें दी हैं जनाब, उसने कोई रिसीव नहीं दी। इसका पता इससे लगता है कि ये जो 3 SHO वहाँ पे विशाल शूर है और यहाँ पर ये देखिए ये 3-1 का ऑर्डर है। इसमें हमने ऑर्डर निकलवाया है, ऑनरेबल कोर्ट से डायरेक्शन दी है पुलिस स्टेशन बख्शीनगर को कि हमें चाबियाँ हैंड ओवर करवाई जाएँ ट्रस्ट के लोगों को। लेकिन वो वहाँ पर जाता है, कुर्सी पे बैठता है, साइन करवाता है उनका और घर चले जाता है। मैंने बोला जी चाबी नहीं, वो हमारी ड्यूटी नहीं है। जब पुलिस ही कोर्ट के ऑर्डर को इम्पोज नहीं कर रही है, आप बताइए डैंग साहब कहाँ जाना है हमने फरियाद लेके? हम तो अगर ये कोर्ट ना हो तो ये अच्छे वाले लोगों को क्रिमिनल बना देंगी ये पुलिस। तो मैं DGP साहब से भी आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे पुलिस वालों को यहाँ से उठा के लाइन में हाजिर करें और ऑनेस्ट आदमी को यहाँ पे लगाएं जो इस पूरी बात को तहकीकात करे। और फिर इस पर एक बात और सुनिए, और 2 मीटिंग में तो ये आए नहीं, इन्होंने बाहर शोर मचाया। वहीं पे जहाँ ये शोर अभी इन्होंने मचाया परसों, वहीं पे इसने मंजू वर्मा ने और इसके हस्बैंड ने लोग बुला लिए वहाँ से, उसमें बजरंग दल बुला लिया, आगे पीछे जो गूंज थे, गुंडा अनासर थे वो बुला लिए और शोर मचाने लगे मीटिंग को डिस्टर्ब ताकि कर दें। लेकिन तीसरी मीटिंग में इनको मजबूरी थी क्योंकि 3 मीटिंगों में अगर ये नहीं आते तो ऑटोमेटिकली बाहर जाना था। लेकिन तीसरी मीटिंग में भी जब ये आए हैं तो इन्होंने रिफ्यूज़ किया है साइन करने से। ये जो परसों मीटिंग हुई है ना, ये 12वें महीने की 1 तारीख को मीटिंग हुई है दिसंबर की, इन्होंने रिफ्यूज़ किया है, वहाँ पे कोई साइन नहीं किए इन्होंने, ना कुछ किया। फिर हमने वो सबमिट करवा दी वहाँ पे और कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि ये वहाँ पर कोई भी दान का पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कर रहे हैं। अब उस किसके कहने पे कर रहे हैं वो आपको कल ही पता चल गया होगा कि इसके पीछे जो शय है वो चंद्रमोहन गुप्ता जी की है। क्योंकि चंद्रमोहन गुप्ता जी मेरे से संपर्क आए थे 7 महीने पहले जब वो। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। परसों आपने लाइव जो देखा होगा कि जम्मू के पूर्व मेयर व भाजपा सीनियर नेता चंद्रमोहन गुप्ता व भाजपा के ही एक काफ़ी पुराने वर्कर, लगभग 18 साल से वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, रिंकू चौहान, जिनके बीच में हाथापाई होती है और चंद्रमोहन गुप्ता जी जो हैं माँ बहन की गालियां देते हुए वहाँ पे दिखते हैं और हाथापाई करते हुए दिखते हैं, जिसके चलते रिंकू चौहान जो हैं वो कल प्रेस क्लब में आकर के जो है वहाँ पे मांग जो है रखते हैं पार्टी के आगे भी और पुलिस महकमे के आगे भी कि उनके खिलाफ़, चंद्रमोहन गुप्ता के खिलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं रोहित बाली जी, काफ़ी सारी फाइलें लेकर के यहाँ पे आए हैं। जानेंगे इनसे इनका उस मामले से क्या कनेक्शन है। रोहित जी आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया। धन्यवाद अरफाज साहब। रोहित साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो पूरा मामला है और जो परसों पब्लिकली लोगों ने देखा, लाइव प्रोग्राम था और जो भी वहाँ पे हुआ सब कैप्चर हो गया, क्या था वो पूरा मामला और आपका क्या उद्देश्य है मीडिया के सामने आने का? आपका क्या कनेक्शन है उस सारे मामले से? अरफाज साहब, ऐसा है कि ये जो जहाँ पे ये मसला सारा बना है, जहाँ पे ये हाथापाई हुई है इसकी चंद्रमोहन गुप्ता की और रिंकू चौहान की, वो बेसिकली हरे कृष्णा गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेमाइसेस है। वहाँ पर ही हम गौ सेवा करते हैं, वहाँ पर हमारी गौशाला है। ये शांति नगर में है और यहाँ पर हम पिछले 2017 से गौशाला चला रहे हैं। बहुत बढ़िया गौशाला चल रही थी। हमने यहाँ पर ट्रस्ट बनाया हुआ है और उस रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और पहले नोटरी का था, फिर हमने इसी साल 26 अगस्त को यहाँ पर कोर्ट से इसको रजिस्टर्ड करवाया है 2022 में, अगस्त के महीने में। और यहाँ बढ़िया चल रहा था सब कुछ, गौ सेवा बढ़िया हो रही है, कंस्ट्रक्शन बढ़िया हो रही है। सभी जितने भी जो दानी लोग हैं जो यहाँ पर दान देते हैं और वो कोई सामान देता है, वो तो बढ़िया यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये ट्रस्ट यहाँ पर रजिस्टर्ड होता है अगस्त के महीने में, तो हमारे 11 ट्रस्टीज़ थे, उसमें हमारे 5 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, जिसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है। अब होता क्या है कि जब हम 1 महीना होता है तो मैं प्रेसिडेंट से ये बोलता हूँ, मंजू वर्मा है उसका नाम, तो उससे ये बोलता हूँ कि आप इसका हिसाब रखिए, जो यहाँ पर दान आ रहा है, रसीदें कट रही हैं, लेकिन उन पे कोई इसका असर नहीं होता। आप किस पोस्ट में थे? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं राजेंद्र जी।
तो हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हम आपस में डिस्कस करते हैं कि ये हमें कुछ इसमें गड़बड़ घोटाला लग रहा है। तो उसी दौरान क्या होता है कि हमने कुछ पेमेंट्स देनी होती हैं, साइलेज वगैरह की, जो गाय का वो शटाला जिसको बोलते हैं वो आता है, तो ये वो नहीं देते हैं। तो कहते हैं हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो इसी दौरान मैं वहाँ पर मतलब जब देखता हूँ रसीद बुकें, तो मैं ऐसे ही उसको खंगालता हूँ कि मैं देखूँ सही कि डोनेशन आ कितनी रही है। क्योंकि हमने इसको मंजू वर्मा को, क्योंकि ये 2017 से वहाँ पे देख रही है और हमने कभी चेक नहीं किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो धर्म के काम होते हैं उसमें विश्वास करना पड़ता है। तो मैंने जब रसीद बुकें खंगाली तो ये मेरे पास रसीद बुक है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 5/9/22 से लेके 22/9/22 तक ये पेमेंट आई है हमें। 101 से 200 रसीद बुक नंबर है, 53,000 रुपये, 53,369। लेकिन जब मैं उसके आगे वाली डेट देखता हूँ 22/9/22 से 13/10/22, तो उसमें 1,21,000 रुपये आया हुआ है। सेम नंबर की 2 रसीद। हाँ, ये देखिए, ये भी 101 से 200 है, वो भी 100। अब मुझे बताइए, अगर ये 1,21,000 वाली ये गायब हो जाती है, इसका मतलब इन्होंने 1.25 लाख रुपया गायब कर दिया ट्रस्ट का। अब इसी को लेके हम इनको बोलते हैं कि भाई आप हमें हिसाब दो, जितना भी यहाँ पर आज तक आपने खर्चा किया उसका हिसाब दो। मगर ये आनाकानी करते हैं। और ये क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो 11 ट्रस्टी हैं हमारे, उसमें से 4 ट्रस्टी अपनी तरफ कर लेती है ये, तो हम रह जाते हैं 6। एक ये खुद हो गई, 5 और 6 की रेशो बन जाती है। अब उसमें जो ट्रस्ट की डीड है उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी यहाँ पे फैसला होगा वो वोट से होगा। वो यहाँ पे किसी की तानाशाही नहीं चलेगी कि कोई मनमर्जी कर सकता है, ना प्रेसिडेंट कर सकता है, ना जनरल सेक्रेटरी, कोई भी नहीं कर सकता है। तो हमने देखा, जब ये बात हमने रखी तो 6 लोग मेरी तरफ हो गए, क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई थी एज ए जनरल सेक्रेटरी, और 5 लोग उनकी तरफ हो गए। जब हमने इसको और खंगाला तो हमने ये पाया कि इन्होंने वृंदावन में एक फ्लैट भी ले लिया हुआ है इसी दौरान। अब मुझे बताइए, जो प्रेसिडेंट, इसका जो हस्बैंड है नरेंद्र वर्मा, वो इस्कॉन जम्मू जो ड्रीम सिटी मुट्ठी में है वहाँ पे ये कार्यरत था, मैनेजर था। उन्होंने भी इसको जुलाई महीने में धक्के दे के वहाँ से निकाला है और आरोप यही लगाए हैं कि इन्होंने वहाँ पे मिसयूज़ ऑफ फंड्स किया है, मैनेजमेंट में इन्होंने घोटाले किए हैं। और हमारी बदकिस्मती ये थी कि इसकी जो बीवी थी वो ऑलरेडी यहाँ पे 2017 से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो उसने बोला कि हमें अब रहने को कोई स्थान तो है, तो हमने बोला ठीक है, आप पूजा तो कर ही रहे हो तो करिए आप यहाँ पे। लेकिन जब ये चीज़ सामने आती है तो हम सोचते थे कि ये इनोसेंट है, तो हमने यही सोचा कि चलो अब यार ये यहाँ पे रहेंगे। लेकिन जब ये इतना बड़ी बात हो जाती है तो हमें बड़ा दुख। फिर हम जब इसको और खंगालते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसमें एक और हमारी ट्रस्टी है ज्योति शर्मा, और उसका जो भाई है विजय कुमार, वो वाइस प्रेसिडेंट है इसके साथ। ज्योति शर्मा ने अपना एक फ्लैट है वृंदावन में जो इसको सेल किया हुआ है। आपको लगता है वो इसी पैसे से लिया? इसी पैसे से वो, क्योंकि मुझे बताइए, एक परिवार जो पिछले 7-8 साल से अगर वो जम्मू में रह रहा है, दिल्ली का वो परिवार है और उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कहाँ से ले सकता है 8-9-10 लाख रुपए का फ्लैट? मुझे बताइए कैसे ले सकता है? और इसमें जो ज्योति शर्मा है, इसमें कोई मतलब दोराहे नहीं है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें कोई वो शक की बात है। आप वृंदावन में जाएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्री हुई है, वो पता चल जाएगा ज्योति शर्मा ने बेचा और इन्होंने ख़रीदा। तो इसलिए ये कुछ अच्छा। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूँ, फिर हमने और खंगाला। जब हमने खंगाला तो हमने पाया कि ये कुछ बिल थे इसी साल के, 2022 के, पिछले साल के, पहले महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। जब हम इसकी टोटल करते हैं, ये देखिए वोचर लगे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ये सारे वोचर लगे हैं इसमें, और इसी की गाड़ी की हैं, सेंट्रो है इसकी गाड़ी। तो ये मैं पाता हूँ कि 3 महीने में 78,625 रुपये का इन्होंने तेल डलवाया हुआ है। तो अब बताइए, जब इतना कुछ हो जाता है तो हमें बड़ा अफसोस होता है। अब हम ये भी नहीं चाहते थे कि हमारी गौशाला की ये जो बातें हैं ये बाहर समाज में जाएं, क्योंकि कोई भी धर्म हो अरफात साहब, वो हिंदुइज़्म हो, सिखिज़्म हो या इस्लाम हो, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं ये बाहर नहीं जानी चाहिए। इससे ना बदनामी होती है, समाज की बदनामी होती है। हमने कोशिश की कि इनको मनाया जाए। हमने बोला चलो पीछे जो हो गया छोड़ो, आगे से अकाउंटेबिलिटी रखो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। और इन्होंने ये भी बोला कि हम इस ट्रस्ट को ही नहीं मानते, जबकि ये ट्रस्ट ऑनरेबल कोर्ट में जब रजिस्टर्ड हुआ है, सबकी फ़ोटोग्राफ हुई है, सबसे नाम पूछे गए हैं कि आपका नाम क्या है, ये ट्रस्ट है, इसमें ये डीड है, सब कुछ चाहिए, हमने पूछा, इन्होंने एग्री किया। अब ये बोल रहे नहीं मान रहे हैं, चलो जी चलो ठीक है। फिर हमें मजबूरी में ऑनरेबल कोर्ट जो है हमारे ये आपका जानीपुर में, वहाँ पे दोबारा से हमें एक दावा डालना पड़ा कि हमें वहाँ पे मीटिंग करने दी जानी चाहिए और उसमें इनसे हिसाब लेने की हमें अनुमति दी, क्योंकि ये मानेंगे नहीं, रिफ्यूज़ करेंगे। तो जज साहब ने बोला कि आप वीडियोग्राफी में
वहाँ पे मीटिंग करें और वो जो 3 मीटिंगें करके हमें अपनी वीडियोग्राफी आप दीजिए, सबमिट करवाएं। तो हमने वो सबमिट करवा दी वहाँ पे। और 2 मीटिंग में तो ये आए नहीं, इन्होंने बाहर शोर मचाया वहीं पे जहाँ ये शोर अभी इन्होंने मचाया परसों, वहीं पे इसने मंजू वर्मा ने और इसके हस्बैंड ने लोग बुला लिए वहाँ से, उसमें बजरंग दल बुला लिया, आगे पीछे जो गूंज थे, गुंडा अनासर थे, वो बुला लिए और शोर मचाने लगे मीटिंग को डिस्टर्ब ताकि कर दें। लेकिन तीसरी मीटिंग में इनको मजबूरी थी, क्योंकि 3 मीटिंगों में अगर ये नहीं आते तो ऑटोमेटिकली बाहर जाना था। लेकिन तीसरी मीटिंग में भी जब ये आए हैं तो इन्होंने रिफ्यूज़ किया है साइन करने से। ये जो परसों मीटिंग हुई है, ना, ये 12वें महीने की 1 तारीख को मीटिंग हुई है दिसंबर की, इन्होंने रिफ्यूज़ किया है, वहाँ पे कोई साइन नहीं किया इन्होंने, ना कुछ किया। फिर हमने वो सबमिट करवा दी वहाँ पे और कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि ये वहाँ पर कोई भी दान का पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कर रहे हैं। अब उस किसके कहने पे कर रहे हैं वो आपको कल ही पता चल गया होगा कि इसके पीछे जो शय है वो चंद्रमोहन गुप्ता जी की है। क्योंकि चंद्रमोहन गुप्ता जी मेरे से संपर्क आए थे 7 महीने पहले जब वो मेयर थे। मेयर के दौरान जब वो मेयर थे तो उस दौरान उन्होंने मुझे संपर्क किया और उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे दुकानें बनाते हैं हम, तो 5-7 दुकानें बाली जी यहाँ बन जाएंगी गौशाला की जगह पे सामने वो, क्योंकि वो आप देखेंगे तो वो प्राइम लोकेशन है, तो है वो जगह इरिगेशन की है। मैं बार बार आपके चैनल पे बोलता हूँ, हर चैनल पे बोलता हूँ, जितनी भी वो जगह है नहर के सेंटर से 150 फुट इधर और 150 फुट इधर वो इरिगेशन लैंड है। वहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो आप लीगल कहें इलीगल कहें, क्योंकि लोग रह रहे हैं, जब गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी वो खाली करवाएगी। अब मुझे बताइए कि वहाँ पे पवन आइसक्रीम से लेके अप टू जो ये बेस्ट प्राइस है, वहाँ पे पावर हाउस है, अखनूर रोड पे है, इवन की जो ड्रीम सिटी इस्कॉन का टेम्पल है वो भी इरीगेशन लैंड पे है अगर वो फीता मारा जाएगा। लेकिन इन्होंने पर्टिकुलरली क्या किया, टारगेट गौशाला को किया, क्योंकि चंद्रमोहन गुप्ता जी ये कहते थे कि यहाँ पे दुकानें बना लो, मैं ही बना देता हूँ, तो 1 दुकान मुझे दे दो। हाँ, 1 दुकान मुझे दे दो तो बाकी आप कर। मैंने कहा यहाँ पे कोई दुकानदारी नहीं होगी। ये आपके साथ बात हुई? बिल्कुल हुई है, मेरे घर पे आए हैं ये, इन्होंने ये बात बोली है। इन्होंने बोला फिर आप पीछे हट जाओ, ये इन्होंने मुझे थ्रेटनिंग की है वहाँ पे। इन्होंने बोला फिर आप, मैंने इनको ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, मैंने कहा आप ये गलत बात कर रहे हैं, इसका समाज में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इन्होंने बोला ठीक है मैं देख लूँगा। तो खैर ऊपर वाले की लाठी है, इनकी मेयरशिप भी चली गई, तो वो मैंने इनको रिफ्यूज़ किया। इन्होंने देखा कि मंजू वर्मा कल्प्रिट है, इन्होंने मंजू वर्मा को, अब मंजू वर्मा को भी ज़रूरत थी किसी शेल्टर की, तो ये आपस में दोनों मिल गए। इसमें चंद्रमोहन गुप्ता, आपका राकेश बजरंगी, उसके बाद सचिन शर्मा है, उसके बाद एक ये दीपक है बंदा, हिंदू जागरण मंच में सो कॉल्ड वो बोलता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कोई भी मंच ऐसे कल्प्रिट जो लोग हैं, जो ये गूंड्स हैं, बदमाश हैं, इनको वो सहयोग नहीं करता है, ये उसको मिसयूज़ करते हैं संगठन को। और उसके बाद एक म्यूनसिपैलिटी का इनमें बंदा है अनूप शर्मा, उसकी बीवी है, मतलब ये कुछ 17-18 लोग हैं। मैंने इनकी ना पूरी वो बनाई हुई है। तो इसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि ये वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये है, ये ऑर्डर किया हुआ है इन्होंने। इसमें हमने 17 लोग हैं मंजू वर्मा के साथ, ये देखिए ये 17 लोग हैं। हाँ, इसमें ये मंजू वर्मा है, विजय कुमार है, ज्योति शर्मा है, नीलम कुमारी है, डिम्पल साधु पंडिता, अनूप शर्मा, विकास संतोष, सचिन शर्मा, नरेंद्र वर्मा, उसके बाद और संजय कुमार है, राजेश कुमार, जोरावर सिंह, राकेश शर्मा, दीपक राणा और चंदन दत्ता और हाजी मियाँ सायरा, ये कुछ लोग। लेकिन इसके अलावा अभी हमने इसमें मेयर का नाम नहीं दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये ज़्यादा इसको उछाला जाए। लेकिन जो परसों की ये ऑर्डर जनाब 3-1 का है, और इसमें मंजू वर्मा को, नरेंद्र वर्मा को रिस्ट्रेन किया गया है कि वो कोई भी वहाँ पे डोनेशन इकट्ठी नहीं करेंगे। लेकिन देखिए बदकिस्मती क्या है कि चंद्रमोहन गुप्ता जी अपने इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, और इन्होंने जो SHO बख्शीनगर है उसको भी अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वो बायस है, जब हम उसके पास कोई कंप्लेंट करवाने जाते हैं वो हमारी कोई कंप्लेंट नहीं लिखता। हमने आज तक वहाँ पे 4-5 एप्लीकेशनें दी हैं जनाब, उसने कोई रिसीव नहीं दी। इसका पता इससे लगता है कि ये जो 3 SHO वहाँ पे विशाल शूर है, और यहाँ पर ये देखिए ये 3-1 का ऑर्डर है। इसमें हमने ऑर्डर निकलवाया है, ऑनरेबल कोर्ट से डायरेक्शन दी है पुलिस स्टेशन बख्शीनगर को कि हमें चाबियाँ हैंड ओवर करवाई जाएँ ट्रस्ट के लोगों को। लेकिन वो वहाँ पे जाता है, कुर्सी पे बैठता है, साइन करवाता है उनका और घर चले जाता है। मैंने बोला जी चाबी नहीं, वो हमारी ड्यूटी नहीं है। जब पुलिस ही कोर्ट के ऑर्डर को इम्पोज नहीं कर रही है, आप बताइए डैंग साहब कहाँ जाना है हमने फरियाद लेके? हम तो अगर ये कोर्ट ना हो तो ये अच्छे वाले लोगों को क्रिमिनल बना देंगी ये पुलिस। तो मैं DGP साहब से भी आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे पुलिस वालों को यहाँ से उठा के लाइन में हाजिर करें और ऑनेस्ट आदमी को यहाँ पे लगाएं जो इस पूरी बात को तहकीकात करे। और फिर इस पर एक बात और सुनिए आप, इसमें इन्होंने क्या किया है कि यही चंद्रमोहन गुप्ता ने इसी पुलिस वाले से मिल के
SHO से मिलके उसको बोला है इसको कि तू वहाँ पे एक ऐसी फ्रेम कर परिस्थिति जिसमें 145 लगा RPC। मंजू वर्मा, ये सारे मिलके ना, ये सारे जितने भी 17-18 लोग 20 लोग हैं, इन्होंने मिलके क्या किया है, SHO से एक प्लान किया है इन्होंने बोला है कि SHO को बोलेंगे कि अब जज के ऑर्डर आ रहे हैं ट्रस्ट के फेवर में, गौशाला के फेवर में आ रहे हैं। इन्होंने सोचा अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो इन्होंने एक चाल चली। चाल क्या चली, उसमें SHO को मिलाया अपने साथ और उसको बोला कि तू यहाँ पर 145 RPC लगा दे। और उसकी क्या होती है, वो आप नीचे चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, और वो आपको चैलेंज करनी पड़ती है हाई कोर्ट में, उसमें टाइम लगता है। तो ये इन्होंने एक चाल चली है और उसमें SHO ने वही नाम दिए। जब तहसीलदार के पास वो नोटिस गया है, वो जो डॉक्यूमेंट बनाया उसने, उसमें वही नाम दिए जो मैंने इसमें रिस्ट्रेन किए हुए हैं। किसको हैंड ओवर करवानी है वो SHO बताएगा भाई ये लोग विलिंग हैं गौशाला चलाने में, तो इनको हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिस्प्यूट चल रहा है, बड़ा ख़तरा है, तो इसको थर्ड पार्टी को सौंप दिया जाए। लेकिन वो इतनी चालाकी से किया गया है कि जो लोग कोर्ट से रिस्ट्रेन करवाए गए हैं उन्हीं के नाम लिस्ट में डाले गए हैं SHO ने कि इनको हैंड ओवर किया जाए, ताकि वो गौशाला जो है इन्हीं की कस्टडी में रहे, किसी और की कस्टडी में ना जाए। बार बार कह रहे हैं उनका ऐसा क्या पर्सनल इंटरेस्ट है इस मामले? चंद्रमोहन गुप्ता का इन्फ्लुएंस है, वही इसके पीछे। पहले तो वो छुप के बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ये अभी परसों जो मीटिंग हुई है जिसमें ये सारी रिंकू चौहान वाली वायलेंस वगैरह हुई है, इसमें वो खुल के सामने आ गए हैं, इसमें एक्सपोज हो गए हैं। बाकी रोहित जी बताएंगे आप। अच्छा, अब जैसे वो जो परसों वाला जो वाक़या हुआ है उसमें अब देखिए DC मैडम जो हैं, आपको पता वो कमिश्नर भी रही हैं म्यूनसिपैलिटी में, बहुत बढ़िया काम किया। मैं एक बात बताओ, वो जुड़े कैसे सारे? ये ऐसा हुआ ना कि अब वहाँ पे हम सेवा कर रहे हैं। अब चंद्रमोहन गुप्ता जो हैं वहाँ पे आते जाते थे, बीच में आए कभी यहाँ जी बनाओ जी, बीच में उनके 5-10 बंदे होते थे, देव जी दूध, देव जी A2 मिल्क है, क्योंकि वो जो गौशाला है वहाँ पे शाहीवाल गायें हैं, और वो शाहीवाल गायें जो हैं हमने मंगवाई हुई हैं सारी, बीकानेर से, जैसलमेर से, कैला से, लूनकरण सर से, वहाँ से हमने सारी मंगवाई हुई हैं। तो ये लोग, अब देखिए गौशाला हो, मंदिर हो, वो सबका है। उसमें शरीफ लोग भी आते हैं, चोर भी आते हैं, कोई भी आ सकता है, उसमें हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जानबूझ के वहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, ताकि जो ट्रस्ट पिछले 6-7 साल से काम कर रहा है, जिसने यहाँ तक इस ट्रस्ट को लाया, वहाँ पे राधा गोविंद भगवान का मंदिर बनाया, वहाँ पे हमारे ट्रस्टीज ने पैसे खर्च किए हैं। अब ये कह रहे हैं मोहल्ला कमेटी, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे 1.5 किलोमीटर तक मोहल्ला ही नहीं है। अब ये क्या मोहल्ला है जो चंद्रमोहन गुप्ता, सचिन शर्मा, दीपक, ये जो लोग हैं जितने, ये 5-7 लोग हैं, अगर ये रिस्ट्रेन कर दे कोर्ट तो यहाँ पर कोई भी माहौल ख़राब नहीं हो सकता है। और परसों जब वहाँ पर ACR साहब को डिप्यूट किया गया है DC मैडम ने कि आप वहाँ पे मौके पे जाइए और देखिए, इन्होंने मारा जो टेबल कुर्सियाँ फर्स्ट क्लास लगा के, और पहली बार ऐसा हुआ है चंद्रमोहन का रोल ही नहीं था, चंद्रमोहन का हमने इसमें भी नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन चंद्रमोहन वहाँ पे अपने 5-7 पुलिस वालों के साथ वहाँ पे आ जाता है और कुर्सी बैठ जाता है और इस तरह से बात करता है। मैं उनसे बोलता हूँ कि आप जो हैं यहाँ पर किस कैपेसिटी पे आए हैं? आप तो अभी मेयर भी नहीं है, पहले तो आप थे फादर ऑफ द सिटी, आप किस कैपेसिटी पे आए हैं? लेकिन वो वहाँ पे नहीं जी ऐसा होगा वैसा होगा, ACR साहब वहाँ बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहा है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा क्या आप जज बन के आए हैं, जज फैसला सुनाने आए हैं? मैंने कहा ये जो कोर्ट के फैसले आए हैं इसको आप नहीं मानते? कहते मैं नहीं मानता हूँ जी, इसको जो लोग हैं वही हैं। तो मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी, आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। DC मैडम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो हमने वहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, ये हमने वहाँ पर विंडो में ये सबमिट करवाए हुए हैं डॉक्यूमेंट, इसकी रसीद ली हुई है हमने। ये हमने DC मैडम को भी पूरे 80 पेजों का विज्ञापन दिया जिसमें ये सारे पूरा फैक्ट दिया हुआ है। ACR साहब को भी दिया है, पीयूष सोत्रा साहब को, और हमारे जो कमलप्रीत जी हैं, बहुत बढ़िया इंसान है वो, तहसीलदार साहब हैं, उनको भी उनसे भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस पर ये पुलिस अफसर जिस तरह से वहाँ पे बायस है, इस तरह से कोई फ़ैसले नहीं होने चाहिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल ईमानदारी से होगा। तो अब मैं आपके चैनल से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो गौ माता के चाहते हैं कि गौ माता की सेवा होनी चाहिए, वो इस चीज़ को नोटिस करें कि यही वो लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से हमारा धर्म बदनाम होता है। तो इसलिए इनको वहाँ से खदेड़ा जाना चाहिए। और DGP साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर नया SHO लगाए। जब तक नया SHO वहाँ नहीं लगेगा इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद अरफात साहब।
तो ये था एक पक्ष। अगर दूसरे पक्ष के लोग भी, जिन भी लोगों की बात यहाँ पे हुई है, वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी भी हम बात रखेंगे, उनकी भी आवाज़ जो है हम अपने प्लेटफॉर्म, अपने न्यूज़ इंडिया के माध्यम से जो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर वो चाहते हैं हमसे बात करना, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।